आरएमजी और इससे रिलेटेड चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। देखो ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है, तो अगर कोई ये जानना चाह रहा है कि पैट कॉन्टेस्ट कब से आने वाले हैं तो भाई अब पैट कॉन्टेस्ट कभी नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही जल्द आपको करोड़ों की ग्रैंड लीग देखने को मिलेगी। राइट टू बिजनेस, अब आरएमजी के पास राइट टू बिजनेस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको एक चाय की दुकान खोलनी है तो आप जाके आराम से एक चाय की दुकान ओपन कर सकते हो, लेकिन मान लो अगर आपको दारू का ठेका खोलना है तो उसकी क्या प्रोसेस है कि पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप जाके दारू का ठेका खोल सकते हो। तो सेम यही चीज हो गई है आरएमजी के साथ। अब किसी भी आरएमजी कंपनी को पहले सेंट्रल से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर लेनी पड़ेगी स्टेट से, तब जाकर वो कंपनी आरएमजी पे ऑपरेट कर सकती है। पैट कॉन्टेस्ट, ये गवर्नमेंट कभी भी अपना बिल या फिर कोई डिसीजन खुद से वापस नहीं लेती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी कोई पॉजिटिव फीडबैक या डिसीजन इससे रिलेटेड नहीं आया है। तो आप ये मान के चलो कि जो आरएमजी है उसमें पैट कॉन्टेस्ट हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पैट कॉन्टेस्ट का मतलब है कि जिसमें यूजर पैसे लगा के ग्रैंड लीग या हेड टू हेड या फिर स्मॉल लीग खेल सकता है। तो ये सभी कॉन्टेस्ट अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म बंद होने वाले हैं। अब इनके पास एक नया बिजनेस मॉडल है जिससे कि वापस से यूजर्स को करोड़ों का कॉन्टेस्ट ऑफर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बाद में थोड़ा बात की है। पहले गवर्नमेंट हर कॉन्टेस्ट पर जीएसटी मांग रही थी। ड्रीम इलेवन या सभी आरएमजी ऐप से जितने भी उनमें टोटल कॉन्टेस्ट हुए थे उन सभी पर गवर्नमेंट जीएसटी ले रही थी, जिसके चलते वो जो जीएसटी का अमाउंट था वो बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि कंपनीज पूरी बंद होने वाली थी। लेकिन अब जो नया अपडेटेड चीज आई है वो ये है कि इन्हें टोटल यूजर्स के डिपॉजिट पर जीएसटी देनी है। तो अब ये जो जीएसटी का अमाउंट है ये बहुत कम है उसके कंपेयर में पिछले वाले के, तो इसके चलते जो अभी ये सभी कंपनीज हैं ये अभी बंद नहीं होने वाली। आरएमजी कंपनीज अब फ्री टू प्ले मॉडल पे ऑपरेट करने वाली हैं। देखो अगर किसी ऐप को 10 करोड़ का कॉन्टेस्ट पर डे देना है तो उन्हें महीने के 300 करोड़ चाहिए, और टैक्स वगैरह और बाकी चीजें निकाल दो तो मान लो कि उन्हें 500 करोड़ पर मंथ चाहिए, जिससे कि वो यूजर्स को डेली 10 करोड़ का कॉन्टेस्ट दे पाए। अगर 1 करोड़ लोग मंथली 499 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और साथ में बाकी के जो यूजर्स हैं वो क्या है एड वॉच करते हैं, तो इजिली जो है ये 500 करोड़ का अमाउंट पाया जा सकता है, और इससे जो होगा 10-10 करोड़ के डेली के कॉन्टेस्ट दिए जा सकते हैं। तो अब धीरे धीरे फिर से कॉन्टेस्ट की विनिंग अमाउंट बढ़ती चली जाएगी और इस तरीके से आरएमजी इंडिया में ऑपरेट होने वाली है। तो अब आप बताओ, क्या आप 499 का प्लान बाय करोगे या फिर इसको फ्री में ही खेलोगे, या फिर पुराना वाला पैट कॉन्टेस्ट ही ज्यादा बेटर था?